नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड रहने वाला है, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो हमारे द्वारा चलाई गई ये सीरीज आपकी हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आप तैयारी कर रहे हो HAS की, HAS की, या आप तैयारी कर रहे हो एलाइड सर्विसेज, NT, या किसी भी टीचिंग लेवल या JOA क्लरिकल एग्जाम की, तो सभी के लिए जो है आपकी यह सीरीज इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज में जो है आज का यह नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है, जहाँ पे हम इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स जो है हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाले ग्लेशियर से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के जो है यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश? तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश का जो हमें सबसे बड़ा ग्लेशियर देखने को मिलता है, तो उसका नाम दिया जाता है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। आपके पास ऑप्शन जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो शिगड़ी जो है, आपको शिगड़ी जो है ये हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियरों को जो है लोकल नाम से जो है शिगड़ी जाना जाता है। बात की जाए हमें जो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है, ये आपको डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति का जो ग्लेशियर देखने को मिल जाता है, जिसकी लेंथ जो है आपको 25 किलोमीटर देखने को मिल जाती है। तो बड़ा शिगड़ी जो है आपको लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाता है, जो कि आपको 25 किलोमीटर जिसकी हमें लंबाई देखने को मिल जाती है। और बात की जाए बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर की, तो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो है आपकी जो चंद्रा रिवर, लाहौल स्पीति से निकलने वाली चंद्रा रिवर को जो है आपके बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो है नाम दे, तो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर ही जो है इसे पानी देता है। बात की जाए हमारे पास जो है, तो सबसे बड़ा जो बी जो हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बड़ा शिगड़ी किस घाटी में स्थित है? इन विच वैली इज द बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर लोकेटेड? तो अगर बात की जाए हमारे पास बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर, जो कि हमें सबसे बड़ा हिमाचल प्रदेश का देखने को मिल जाता है, तो ये आपको लाहौल स्पीति में, लाहौल स्पीति की आपको जो है ये आपको चंद्रा घाटी में देखने को मिल जाएगा। जो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है ये आपको लाहौल स्पीति की चंद्रा वैली में जो है देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंद्रताल झील किस ग्लेशियर से बनती है? चंद्रताल लेक इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच ग्लेशियर? तो अगर बात की जाए चंद्रताल लेक, चंद्रताल लेक हमें जो है लाहौल स्पीति की एक इंपॉर्टेंट लेक हमें देखने को मिल जाती है, और जिसे जल मिलता है आपकी बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से। तो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो है आपकी यह चंद्रताल झील को जो है पानी देता है। तो आपको चंद्रताल झील की जो पानी का मुख्य स्रोत आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपको लाहौल स्पीति का बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो है देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लाहौल का मणिमहेश किस पर्वत को कहा जाता है? विच माउंटेन पीक इज कॉल्ड द मणिमहेश ऑफ लाहौल? तो अगर बात की जाए कि लाहौल का मणिमहेश जो नाम जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपके गेफांग पीक को। गेफांग पर्वत जो आपको गेफांग पीक जो है आपको लाहौल स्पीति में देखने को मिल जाएगी, तो इसे जो है लाहौल का जो है मणिमहेश नाम से भी जाना जाता है। मणिमहेश ऑफ लाहौल से जो है आपको गेफांग पीक को जो है जाना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुल्टी ग्लेशियर से रोहतांग क्रॉसिंग को दिखता है। फ्रॉम वेयर कुल्टी ग्लेशियर कहाँ से रोहतांग क्रॉसिंग को देखता है? फ्रॉम वेयर डज कुल्टी ग्लेशियर व्यू द रोहतांग क्रॉसिंग? बात की जाए, देखिए आपसे ये मेन जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपसे जो कुल्टी ग्लेशियर है, कुल्टी ग्लेशियर आपको जो है ये आपको कहाँ से दिखने वाला ग्लेशियर आपको देखने को मिलता है? बात की जाए कुल्टी ग्लेशियर की, तो कुल्टी ग्लेशियर जो आपको कोकसर के नज़दीक आपको जो है हमें यह ग्लेशियर देखने को मिल जाता है, जो कि आपको रोहतांग क्रॉसिंग से जो आपको देखिए रोहतांग से दिखने वाला जो ग्लेशियर है ये आपको कुल्टी ग्लेशियर देखने को मिल जाता है। और कुल्टी ग्लेशियर जो है आपको कोकसर के नज़दीक देखने को मिलेगा। आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपके पास ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंद्रा नदी का उद्गम स्रोत कौन सा ग्लेशियर है? विच ग्लेशियर इज द ओरिजिन सोर्स ऑफ चंद्रा रिवर? तो अगर बात की जाए हमारे पास चंद्रा रिवर जो कि हमें लाहौल स्पीति में देखने को मिल जाती है, बात की जाए इसके ओरिजिनेशन के सोर्स की, तो वह हमें देखने को मिल जाता है चंद्रा ग्लेशियर। तो चंद्रा ग्लेशियर से ही जो है आपके चंद्रा नदी को जो है पानी मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लाहौल क्षेत्र की चंद्रा घाटी में छोटा शिगड़ी, पाचा, शिप्तिंग आदि ग्लेशियरों के अतिरिक्त कौन सा ग्लेशियर है? बिसाइड स्मॉल शिगड़ी, पाचा, शिप्टिंग, विच ग्लेशियर इज ऑल्सो लोकेटेड इन चंद्रा वैली इन लाहौल?
तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो लाहौल स्पीति की लाहौल की हमें चंद्रा घाटी की कुछ जो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर देखने को मिलते हैं, तो इसमें आपको जो है छोटा सिगड़ी देखने को मिल जाएगा, आपको पाचा देखने को मिल जाएगा, शिफ्टिंग देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि समुद्री जो आपको जो है ये आपको चंद्रा वैली में देखने को मिल जाएगा। आपको बोलू नाग आपको चंद्रा वैली में देखने को मिल जाएगा। तपन आपको चंद्रा वैली में देखने को मिल जाता है। बात किया इससे दिन कर्मो आपको चंद्रा वैली में देखने को मिल जाएगा। शिल्ली ग्लेशियर आपको जो है ये चंद्रा वैली के जो आपको ग्लेशियर देखने को मिल जाते हैं। देखिए आपके पास जो इसमें मेनली आपसे पूछा गया है कि जो लाहौल की चंद्रा घाटी में आपको कौन से ग्लेशियर देखने को मिलेंगे, तो उसमें हमने डिस्कशन किया कि आपको छोटा सिगड़ी, पाचा, शिफ्टिंग। इसके अलावा आपको जो है आपको छोटा सिगड़ी हो गया, पाचा, शिफ्टिंग हमने बात की, समुद्री हो गया, बोलूनाग हो गया, तपन, दिनकर्मो और शिली, ये सारे ग्लेशियर हमें जो है ये हमें लाहौल की चंद्रा वैली के जो है इंपॉर्टेंट ग्लेशियर देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास इस क्वेश्चन में आपका आंसर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। बात कीजिए हमारे पास जो दुधौन ग्लेशियर आपको इसमें जो है ये हमें जो है ये आपको कुल्लू का देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भागा ग्लेशियर तक पहुंचने के 2 मार्ग कौन से हैं, विच आर 2 रूट टू रीच भागा ग्लेशियर। तो बात कीजिए हमारे पास भागा ग्लेशियर की, तो भागा ग्लेशियर जो हमें लाहौल में देखने को मिल जाता है, लाहौल घाटी में हमें देखने को मिल जाता है, जिसके जहां पर पहुंचने के लिए आप जो है खोखसर और तांदी से, तो खोखसर और तांदी जो है ये आपके 2 प्रमुख मार्ग देखने को मिल जाएंगे भागा ग्लेशियर तक पहुंचने के लिए। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर का नाम किस नाम पर पड़ा है। लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर इज नेम्ड आफ्टर हुम। तो अगर बात की जाए लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर की, तो इसे नाम दिया था लेडी एलाशिंदे ने। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। लेडी एलाशिंदा ने जो है 1920 के आसपास जो है इस ग्लेशियर को जो लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर का नाम इसे जो है लेडी एलाशिंदे ने दिया था। आपके पास ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर की ऊंचाई कितनी है। व्हाट इज द हाइट ऑफ लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर। तो बात की जाए लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर की, तो लाहौल स्पीति का हमें इंपॉर्टेंट ये ग्लेशियर देखने को मिल जाता है, जिसकी हाइट आपको देखने को मिल जाएगी 6061 मीटर। तो आपको 6061 मीटर जो है ये आपको लेडी ऑफ केलांग की जो है हाइट देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मुकीला ग्लेशियर किस घाटी में है तथा इसकी ऊंचाई कितनी है। इन विच वैली इज मुकीला ग्लेशियर एंड व्हाट इज इट्स हाइट। तो बात की जाए हमारे पास मुकीला ग्लेशियर की, तो मुकीला ग्लेशियर हमें जो है यह भागा घाटी में हमें देखने को मिल जाएगा, भागा वैली में आपको देखने को मिल जाता है, और इसकी हाइट हमें 6478 मीटर देखने को मिल जाती है। तो 6478 मीटर जो हमें मुकीला ग्लेशियर की जो है हमें हाइट देखने को मिलेगी, और ये आपको लाहौल स्पीति की आपको भागा घाटी में देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सोनापानी ग्लेशियर का सर्वेक्षण सबसे पहले कब और किसने किया। व्हेन एंड बाय हुम वाज सोनापानी ग्लेशियर फर्स्ट सर्वेड। तो बात की जाए सोनापानी ग्लेशियर की, तो सोनापानी ग्लेशियर को जो फर्स्ट सर्वे करने वाले हमें इंसान के रूप में देखने को मिल जाते हैं वॉकर एंड पॉस्को ने जो है ये आपके 1906 में जो है इन्होंने जो है सोनापानी ग्लेशियर का जो सर्वेक्षण किया था। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पेराड ग्लेशियर तक पहुंचने का मार्ग क्या है। व्हाट इज द रूट टू रीच पेराड ग्लेशियर। तो बात कीजिए हमारे पास पेराड ग्लेशियर की, तो इसके तक पहुंचने के लिए आपने जो है तो इसके लिए आपको जो है पतरूनी रूट जो है देखना, आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। पतरूनी मार्ग जो है हमें ये आपको पेराड ग्लेशियर तक पहुंचने के लिए आपको जो है देखने को मिल जाता है। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पेराड शब्द का स्थानीय भाषा में क्या अर्थ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेराड इन लोकल लैंग्वेज। तो बात की जाए पेराड का जो हमें लोकल मीनिंग देखने को मिल जाता है, तो जो है इस पेराद जो है ये आपके ब्रोकन रॉक को कहा जाता है। तो छोटी जो आपके पास टूटी हुई चट्टान को जो है आपको जो है ब्रोकन रॉक को जो है ये पेराद नाम दिया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मियार ग्लेशियर
किस जिले की पतन घाटी में है? इन विच डिस्ट्रिक्ट पतन वैली इज मियार ग्लेशियर लोकेटेड। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो आपको मियार ग्लेशियर है, मियार ग्लेशियर आपको जो है पतन वैली में देखने को मिल जाता है। और पतन वैली जो है आपको ये आपको लाहौल स्पीति में, लाहौल स्पीति की आपको जो है ये लाहौल का मेनली, लाहौल स्पीति के भी मेनली आपको लाहौल का भाग देखने को मिल जाती है। तो पतन वैली या मियार ग्लेशियर आपको जो है ये आपको लाहौल स्पीति की पतन घाटी में देखने को मिलता है। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पतन घाटी के प्रमुख ग्लेशियरों में एक नहीं है, विच इज नॉट ए प्रिंसिपल ग्लेशियर ऑफ पतन वैली। तो बात कीजिए हमारे पास पतन वैली में हमें पाए जाने वाले ग्लेशियर की, तो पतन वैली में हमें जो ग्लेशियर मिलते हैं उसमें आपको जो है शिल्पा देखने को मिल जाएगा। बात की जाए इसके अलावा हमें जो कुक्ति देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो आपको जो है नीलकंठ देखने को मिल जाता है। नीलकंठ आपको याद रखना है, जो नीलकंठ आपको देखने को मिल जाएगा। आपको जो है धोक्सा देखने को मिल जाएगा, तो धोक्सा भी जो है आपको पतन वैली में देखने को मिल जाएगा। बात की जाए हमारे पास बड़ा शिगड़ी, तो बड़ा शिगड़ी हमें जो है ये आपको चंद्रा वैली में देखने को मिलता है, ना कि पतन वैली में। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दुधौन ग्लेशियर की लंबाई कितनी है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ दुधौन ग्लेशियर? तो बात की जाए दुधौन ग्लेशियर की, तो दुधौन ग्लेशियर हमें जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगा। दुधौन और इसके अलावा आप याद रखेंगे पार्वती, दुधौन और पार्वती जो है हमें ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के ग्लेशियर देखने को मिल जाते हैं। और दोनों की जो है आपको लेंथ है ये लगभग आपको 15 किलोमीटर देखने को मिल जाती है। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पार्वती नदी को जल कौन से दो ग्लेशियर प्रदान करते हैं? विच टू ग्लेशियर प्रोवाइड वाटर टू पार्वती रिवर? तो बात की जाए पार्वती रिवर, तो ये हमें जो यहाँ कुल्लू की एक इंपॉर्टेंट, हमें पार्वती नदी हमें कुल्लू में इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाती है। और इसी जो ग्लेशियर पानी देते हैं उसमें हमें देखने को मिल जाते हैं दुधौन और पार्वती। तो दुधौन और पार्वती हमें डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के इंपॉर्टेंट ग्लेशियर देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपकी पार्वती नदी को जो है आपके जल प्रदान करते हैं। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्यासकुंड ग्लेशियर कहाँ स्थित है? वेयर इज व्यासकुंड ग्लेशियर लोकेटेड? तो बात की जाए हमारे पास व्यासकुंड ग्लेशियर की, तो व्यासकुंड ग्लेशियर हमें डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में देखने को मिल जाता है। और कुल्लू में जो है यह आपको नियर रोहतांग देखने को मिलेगा। तो रोहतांग के पास जो है आपको यह आपको व्यासकुंड ग्लेशियर जो है देखने को मिल जाता है। आपके पास ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भादल ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला की ढाल में है? ऑन द स्लोप ऑफ विच माउंटेन रेंज भादल ग्लेशियर लोकेटेड? तो बात की जाए हमारे पास भादल ग्लेशियर की, तो भादल ग्लेशियर हमें जो है ये आपको पीर पंजाल में देखने को मिल जाएगा। भादल ग्लेशियर जो है आपको पीर पंजाल श्रेणी का मुख्य ग्लेशियर देखने को मिल जाता है। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भादल ग्लेशियर किस नदी को जल देता है? विच रिवर डज भादल ग्लेशियर फीड? तो बात की जाए हमारे पास भादल ग्लेशियर की, तो भादल ग्लेशियर जो आपको डिस्ट्रिक्ट चंबा में देखने को मिल जाता है। और ये है जो आपके रावी रिवर को जो है पानी देता है। तो भादल ग्लेशियर से आपके रावी रिवर का ओरिजिनेशन हमें देखने को मिल जाता है। आपके पास ऑप्शन जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंद्रनाहन ग्लेशियर शिमला जिले की किस शिखर पर है? ऑन विच पीक शिमला डिस्ट्रिक्ट इज चंद्रनाहन ग्लेशियर? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये चंद्रनाहन ग्लेशियर है। चंद्रनाहन ग्लेशियर हमें डिस्ट्रिक्ट शिमला में देखने को मिलता है। और डिस्ट्रिक्ट शिमला की आपको रोहड़ू तहसील की यह चांशल पीक पर देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जिसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रनाहन ग्लेशियर जो हमें ये आपको शिमला डिस्ट्रिक्ट के रोहड़ू के आपको चांशल पीक पर देखने को मिलता है। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पब्बर नदी को जल कौन सा ग्लेशियर देता है? विच रिवर फीड पब्बर रिवर? तो बात की जाए पब्बर नदी को जल देने वाले ग्लेशियर की, तो वह हमें देखने को मिल जाता है चंद्रनाहन ग्लेशियर। तो चंद्रनाहन ग्लेशियर से हमें जो है ये हमें पब्बर रिवर का ओरिजिनेशन देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गारा ग्लेशियर किस जिले में है? इन विच डिस्ट्रिक्ट गारा ग्लेशियर लोकेटेड? तो बात की जाए हमारे पास गारा ग्लेशियर की, तो गारा ग्लेशियर हमें डिस्ट्रिक्ट जो है किन्नौर में देखने को मिल जाएगा।
आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि स्विट्जरलैंड की मैटरहॉर्न के आकार की समानता किस ग्लेशियर की है? विच ग्लेशियर रिजेंबल स्विट्जरलैंड मैटरहॉर्न इन शेप? तो बात की जाए हिमाचल प्रदेश का हमें कौन सा ऐसा ग्लेशियर देखने को मिलेगा जिसकी आपको जो शेप है ये आपको स्विट्जरलैंड के आपको मैटरहॉर्न पीक की तरह देखने को मिलेगी। तो वो हमें देखने को मिल जाता है गिफॉन्ग ग्लेशियर। गिफॉन्ग ग्लेशियर जो कि हमें लाहौल स्पीति में देखने को मिलता है, तो इसका जो आपके शेप रिजेंबल करता है, तो ये आपके स्विट्जरलैंड की मैटरहॉर्न पीक से जो है आपके रिजेंबल करने वाला हमें लाहौल स्पीति का गिफॉन्ग ग्लेशियर देखने को मिलता है। आपके पास ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मिलांग और गैंगस्टन ग्लेशियर किस घाटी के प्रमुख ग्लेशियर है? मिलांग एंड गैंगस्टन आर प्रिंसिपल ग्लेशियर ऑफ विच वैली? तो बात की जाए हमारे पास मिलांग और गैंगस्टन ग्लेशियर की, तो यह हमें जो कौन सी वैली में देखने को मिल जाते हैं, तो ये आपको देखने को मिल जाते हैं भागा वैली में। तो भागा वैली के जो हमें मिलांग, इसके अलावा आपको जो है मिलांग गैंगस्टन जो है ये आपको भागा वैली के जो है प्रमुख ग्लेशियर देखने को मिल जाते हैं। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस ग्लेशियर का सर्वेक्षण 1957 में भारतीय भूवैज्ञानिकों कुरियन और मुंशी ने किया? विच ग्लेशियर वॉज सर्वेड इन 1957 बाय इंडियन जियोलॉजिस्ट कुरियन एंड मुंशी? तो बात की जाए कौन से ग्लेशियर को जो आपकी 1957 में जो है कुरियन और मुंशी ने जो है सर्वे किया था, तो वो आपको देखने को मिल जाता है सोनापानी ग्लेशियर। सोनापानी ग्लेशियर का जो है इसका सर्वेक्षण आपके जो है 1957 में कुरियन और मुंशी जो कि आपके जियोलॉजिस्ट हुआ करते थे उनके द्वारा किया गया था। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किन्नौर जिले का एकमात्र उल्लेखित ग्लेशियर कौन सा है? विच इज ओनली मेंशन ग्लेशियर इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट? तो बात की जाए इन ऑप्शन में आपको बताना है कि हमें इनमें से कौन सा जो है ग्लेशियर आपको डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में देखने को मिलेगा। बात की जाए किन्नौर के ग्लेशियर की, तो किन्नौर में आपको जो है इनमें 11 ग्लेशियर देखने को मिल जाता है। बात की जाए चंद्रनाहन हमें जो है शिमला में देखने को मिल जाएगा। भादल और तंतगिरी आपको जो है ये आपको चंबा में देखने को मिल जाएगा। व्यासकुंड आपको कुल्लू में देखने को मिल जाएगा। तो 11 ग्लेशियर जो है आपको डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस ग्लेशियर को खोकसर से पहुंचा जा सकता है? विच ग्लेशियर कैन बी रीच्ड वाया खोकसर? तो बात की जाए खोकसर के लिए जिस ग्लेशियर के या जिस रूट की हम सहायता से पहुंच सकते हैं, तो हमें देखने को मिल जाता है चंद्रा, या आपके पास चंद्रा और कुल्टी। चंद्रा और कुल्टी जो आपको ग्लेशियर है, तो इन ग्लेशियर को पहुंचने के लिए आपको खोकसर मार्ग से जाना पड़ता है। आपके पास ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने खोकसर, या इसे जो है कोकसर भी कहा जाता है। ठीक है, आपको कोकसर याद रखना है, कई जगह खोकसर या कई जगह जो है आपको खोकसर दिया गया है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कांगड़ा जिले का कौन सा ग्लेशियर है? विच ग्लेशियर ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इज? तो बात की जाए हमारे पास कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के ग्लेशियर की, तो कांगड़ा ग्लेशियर, पीछे मैंने जो है देखिए जो कांगड़ा जिले में जो आपको कौन सा ग्लेशियर देखने को मिलेगा, तो कांगड़ा में आपको भद्दल और जो तंतगिरी ग्लेशियर है ये आपको कांगड़ा में देखने को मिलेगी। पीछे शायद हमने चंबा डिस्कशन कर लिया, तो ये आपको कांगड़ा में देखने को मिलेगी भद्दल और तंतगिरी। बात की जाए गारा हमें किन्नौर में, चंद्रनाहन हमें शिमला में, बड़ा शिगड़ी हमें जो है लाहौल स्पीति में। तो आपको जो भद्दल और तंतगिरी ग्लेशियर है जो कि आपको रावी रिवर को फीड करने वाले हमें जो ग्लेशियर, ये आपको डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शिमला जिले का ग्लेशियर कौन सा है? विच ग्लेशियर ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट? तो बात की जाए शिमला जिले में हमें इनमें से कौन सा ग्लेशियर देखने को मिलेगा, तो हमें देखने को मिल जाता है चंद्रनाहन ग्लेशियर। चंद्रनाहन ग्लेशियर जो आपको डिस्ट्रिक्ट शिमला की आपको रोहडू तहसील में देखने को मिल जाता है। बात की जाए व्यासकुंड ग्लेशियर हमें कुल्लू में देखने को मिल जाता है। सोनापानी ग्लेशियर लाहौल स्पीति में, मुकीला ग्लेशियर भी हमें लाहौल स्पीति में देखने को मिल जाते हैं। तो चंद्रनाहन ग्लेशियर इनमें से जो है आपको ये आपको डिस्ट्रिक्ट शिमला का ग्लेशियर देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पत्तन घाटी में कुल ग्लेशियर प्रमुख ग्लेशियर के नाम है। हाउ मैनी प्रिंसिपल ग्लेशियर इन पत्तन वैली? तो आपसे देखिए ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन से आप क्या याद रखेंगे, तो पत्तन वैली में जो हमें जो ग्लेशियर मेनली देखने को मिलते हैं उसमें आपको देखने को मिल जाते हैं शिफ्टिंग आपको याद रखना है,
कुल्टी आपको याद रखना है, नीलकंठ आपको याद रखना है और धोक्साया आपको याद रखना है। तो ये देखिए शिफ्टिंग, कुल्टी, नीलकंठ और धोक्सा ग्लेशियर, ये हमें जो है लाहौल स्पीति की पत्तन वैली में के जो है हमें ग्लेशियर देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस ग्लेशियर के निकट कुल्टी नाला है, विच ग्लेशियर इन नियर विच ग्लेशियर इज कुल्टी नाला। तो बात की जाए कुल्टी नाला हमें कौन से ग्लेशियर के नज़दीक देखने को मिलेगा, तो ये हमें देखने को मिल जाता है सोनापानी ग्लेशियर के नज़दीक। तो कुल्टी नाला जो हमें वो आपको सोनापानी ग्लेशियर के नज़दीक देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस ग्लेशियर का आकार बर्फ पिघलने पर महिला जैसा दिखाई देता है, विच ग्लेशियर लुक लाइक ए वुमेन व्हेन स्नो मेल्ट। तो बात की जाए कौन सा हमें हिमाचल प्रदेश का ऐसा ग्लेशियर देखने को मिलता आता है जिसके जब बर्फ पिघलती है तो हमें जो है महिला का आकार का देखने को मिलेगा, तो वह हमें देखने को मिल जाता है लेडी ऑफ केलोंग। तो लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर की जो हमें शेप है ये आपको जो है आपको स्नो लाइक वुमेन जो है आपको देखने को मिल जाती है। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विदाउट ऑप्शन, आपके पास ये क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियरों से कितनी नदियां जो है जल प्राप्त करती है, हाउ मैनी रिवर रिसीव वाटर फ्रॉम एचपी ग्लेशियर। तो बात की जाए हिमाचल प्रदेश के जो आपके ग्लेशियरों से जिनको आपको पानी देखने को मिलता है, बात की देखिए हमने चंद्रा रिवर डिस्कशन की थी। चंद्रा रिवर को आपको जो है ग्लेशियर से पानी मिलता है भागा को, भागा रिवर आपके पास दूसरी होगी। पार्वती रिवर हमने कुल्लू की पढ़ी थी कि भाई इसको जो है पार्वती रिवर भी आप ग्लेशियर फेड देखने को मिल जाएगी। व्यास आपको देखने को मिल जाएगी रोहतांग पास से। रावी आपको देखने को मिल जाएगी जिसमें आपकी भादल और तंतगिरी हमें देखने को मिली थी। पब्बर आपको जो है चंद्रनाहन से या चांशल से हमने जो पढ़ा था सतलुज की सहायक नदियों में, जिसमें आपको गारा जो आपको सतलुज की सहायक देखने को मिली, तो ये भी आपको ग्लेशियर फेड रिवर। तो आपको याद रखना कि भाई चंद्रा होगी, भागा, पार्वती, आपके पास रावी होगी, व्यास, पब्बर और गारा जो कि सतलुज की आपको ट्रिब्यूटरी देखने को मिलेगी। तो ये सभी के सभी रिवर जो है हमें हिमाचल प्रदेश की ऐसी देखने को मिलती है जो कि आपकी ग्लेशियर फेड रिवर है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस ग्लेशियर को मुकीला कहा जाता है तथा इसकी ऊंचाई पर है, विच ग्लेशियर इज कॉल्ड मुकीला एंड एट व्हाट हाइट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजिंग लग रहा है। देखिए जो आपके पास मुकीला ग्लेशियर है तो मुकीला ग्लेशियर की आपको जो हाइट याद रखनी है, तो ये आपको हाइट इसकी देखने को मिल जाती है 6478 मीटर। तो 6478 मीटर जो हमें ये आपको मुकीला ग्लेशियर की जो है हाइट देखने को मिलेगी। तो इसमें आपको जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस ग्लेशियर को लाहौल का मणिमहेश कहा जाता है, विच पीक इज कॉल्ड मणिमहेश ऑफ लाहौल। तो बात की जाए कौन सा हमें ऐसा ग्लेशियर देखने को मिलेगा जिसे कि मणिमहेश ऑफ लाहौल भी कहा जाता है, तो हमें देखने को मिल जाता है गिफांग ग्लेशियर। गिफयांग ग्लेशियर जो है इसे मणिमहेश ऑफ लाहौल भी जो है कहा जाता है। तो आशा करते हैं कि आज का हमारा जो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जहाँ पे आपके जो है हिमाचल प्रदेश जी के जो है आपके सिलेबस में मेंशन है, तो अगर आपने जो अपना वीडियो कोर्स या आपने जो है अपनी बुक कंप्लीट कर ली है तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ के साथ जुड़ सकते हैं। बात की जाए हमारी टेस्ट सीरीज़ में आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर जो आपके चाहे वो HPAS में पूछे गए हो, NT या एलाइड सर्विसेज के, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का जो है इस टेस्ट सीरीज़ में सेट दिया जाता है। इस क्वेश्चन में आपके 3000 से लेकर 5000 तक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये चैप्टर वाइज कवर किए गए हैं। तो आशा करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो ऐसी ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारी वीडियोज़ को जो है प्लीज़ आप अपना प्यार दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।